हेलो फ्रेंड्स। आज आपके सामने एक नया वीडियो लेके आया हूँ विच इज़ बेस्ड ऑन द AWS क्लाउड माइग्रेशन। अगर आप माइग्रेशन करना चाहते हैं अपने एग्जिस्टिंग VMs को, चाहे वो ऑन प्रेम हो किसी और क्लाउड पे हो, ऑन AWS, हाउ यू कैन डू इट। दिस इज द फर्स्ट डेमो, सो आई विल ब्रिंग मोर डेमोज ऑन दैट। इस डेमो में हम देखेंगे कि वी विल बिल्ड ए कंप्लीट 3 tier एप्लीकेशन ऑन Azure क्लाउड। फर्स्ट टास्क में हम लोग इन एप्लीकेशंस को डिप्लॉय करेंगे। देन सेकंड टास्क में हम इनके ऊपर डिस्कवरी एजेंट इंस्टॉल करेंगे। थर्ड टास्क में हम डेटा कलेक्ट करेंगे और EC2 रेकमेंडेशन देंगे कि अगर इन तीनों VMs को इधर मूव करना हो, ओके, फॉर एग्जांपल ऑन AWS, तो हमें किस टाइप के इंस्टेंस चाहिए होंगे, लाइक इट इज T2 माइक्रो, T3 माइक्रो, लार्ज, एक्स लार्ज, R2, M2, लाइक दैट। ओके, तो बिना डिले करते हुए लेट्स स्टार्ट क्रिएटिंग अवर एज्योर एनवायरनमेंट। तो ये होगा एज्योर एनवायरनमेंट जहां पे हम लोग फर्स्टली अपना क्रिएट करेंगे 3 tier application. So this is my resource groups, home, and if I create first virtual machine, okay, तो we will start from the Azure। तो इसमें ऑलरेडी मेरे पास 3 मशीनें बनी हुई हैं, एप्लीकेशन सर्वर, DB और वेब सर्वर। आई विल नॉट यूज इट, तो लेट इट बी राइट हियर। तो मैं स्क्रैच से स्टार्ट करता हूँ। पहली अपनी मशीन बनाता हूँ डेटाबेस सर्वर। ओके, सो विल क्रिएट ए न्यू डेटाबेस मशीन। सो हमारा मेरा सब्सक्रिप्शन है एज्योर सब्सक्रिप्शन 1। दिस इज द पेड अकाउंट। तो आई यूज, अगर आप पहली बार बना रहे हो तो यू कैन टेक द फ्री टियर एज वेल। तो इसमें 1 मंथ के लिए फ्री आपको मिल जाएगा। तो रिसोर्स ग्रुप यू कैन क्रिएट ए न्यू वन। सो डेमो 1 AWS माइग्रेशन। ओके, तो आप कोई भी रिसोर्स ग्रुप नेम दे सकते हैं। मैं इसमें दे रहा हूँ डेटाबेस। इसका नाम, सभी का नाम डेमो 1 से स्टार्ट करूंगा। डेमो 1 डेटाबेस। तो ये कौन से एनवायरनमेंट में बनेगा? US ईस्ट में। इमेज इसकी सेंटोस बेस 7.9 में यूज करने जा रहा हूँ। आप चाहते हो तो आप कोई भी और यूज कर सकते हैं। सो डजेंट मैटर, मींस आई एम टेकिंग द एग्जांपल ऑफ लिनक्स। अगर आपको विंडोज में इंटरेस्ट है तो आप विंडो भी ले सकते हो, आप रेड हैट लेना चाहते हो रेड हैट ले सकते हो, उबंटू करना चाहते हो उबंटू। सो इट्स अप टू यू। ओके, अगर द फर्स्ट टाइम है तो आप यहाँ पे सेंटोस क्लिक करो। तो सेंटोस में यहाँ आप सेलेक्ट करके फाइंड कर सकते हो कौन सा वर्जन आपको चाहिए। तो आई यूज 7.9 हियर। ओके, Gen 2। सो दिस यू कैन आल्सो सेलेक्ट। ठीक है, यहाँ पे आई एम नॉट यूजिंग वेरी हाई एंड मशीन, सो स्टैंडर्ड BM1 MS, सो इज मोर देन इज 1 CPU 2 GB रैम। तो इसका मंथली कॉस्ट है 1000। तो हम कुछ घंटों के लिए यूज करेंगे, दैट इज मोर देन फाइन। पासवर्ड अगर आप यूज करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप यूजर नेम दे सकते हो। तो आई एम गिविंग यूजर नेम इज demo1 यूजर। सो एनी नेम यू वांट टू गिव। तो पासवर्ड यहाँ पे मैं एक आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। मैंने एक्सा इन्फोटेक का कर रखा है, वेलकम टू एक्सा। सो दिस इज द पासवर्ड विल बी, आप 2 बार देना पड़ेगा, दोनों इट शुड बी रिमेन सेम। अभी इनबाउंड कनेक्टिविटी के लिए पोर्ट SSH इज रिक्वायर्ड। नेक्स्ट, सेव करना है तो आप ब्राउजर में कर सकते हैं, आई डोंट रिक्वायर्ड। तो ये प्राइमरी डिस्क है, आप यूज कर सकते हो फ्री टियर में, अदरवाइज स्टैंडर्ड SSD इज आल्सो फाइन। ओके, तो आप कोई भी इसमें से यूज कर सकते हो। नेटवर्किंग, नेटवर्किंग में आपको सिर्फ एक ही चीज ध्यान में रखनी है, जस्ट क्लिक ऑन द एडवांस। एडवांस इज जस्ट लाइक द नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप, इट विल क्रिएट ऑटोमेटिकली डेमो 1 डेटाबेस है NSG। ओके, नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप इट विल क्रिएट। हम कोई लोड बैलेंसर यूज नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, मैनेजमेंट में कुछ नहीं हमें करना, जस्ट एज इट इज क्लिक ऑन द एडवांस्ड। ओके, नेक्स्ट, एडवांस में भी हमें कुछ नहीं करना। टैग्स, टैग में अगर आपको नेम देना है तो आप दे सकते हो, जैसे मैं यहाँ पे नेम दे रहा हूँ। सो नेम कुड बी डेमो 1 DB सर्वर, और डेटाबेस सर्वर आप कुछ भी दे सकते हो। ठीक है, नाउ रिव्यू एंड क्रिएट।
तो यहाँ पे आपको वेट करना पड़ता है वैलिडेशन पास होने के ऊपर. सो वंस इट इज वैलिडेशन इज पास, देन इट विल क्लिक ऑन द क्रिएट एंड इट विल क्रिएट. ओके, तो नेक्स्ट अभी हमें स्टार्ट करना है. सेम दिस इज द डेटाबेस मशीन अभी मैंने बनाई है. ऐसे ही मैं एक और मशीन क्रिएट कर लेता हूँ. मीन टाइम इट इज start creating. So if you want to see, click over here and you can see the notification. तो नोटिफिकेशन में यहाँ देख सकते हो डिप्लॉयमेंट इन प्रोग्रेस. ओके, तो होम पे अगेन क्लिक कीजिए. अगर वर्चुअल मशीन, सेकंड मशीन यू हैव टू क्रिएट अगेन वर्चुअल मशीन. तो इस केस में आप यहाँ पे अभी अपन जो हमने बनाया था डेमो 1 AWS माइग्रेशन, सेम रिसोर्स ग्रुप रखेंगे और नेम इसका होगा डेमो 1 एप्लीकेशन सर्वर. ओके, तो मैं सेम इसमें ओएस भी सेम यूज करूंगा, साइज भी सेम यूज करूंगा और पासवर्ड भी सेम यूज करूंगा. एंड यूजर नेम विल बी आल्सो सेम, डेमो 1 हाइफन यूजर. डिस्क आप एसएसडी रखनी है और लोकली रिडंडेंट रखनी है, तो इट्स अप टू यू. ठीक है. नेटवर्किंग, सिर्फ इसमें एडवांस ऑप्शन आपको फिर से सिलेक्ट करनी है. सो एडवांस ऑप्शन जस्ट सिलेक्ट इट, अदर थिंग्स विल बी कीप इट सेम. नेक्स्ट, मैनेजमेंट में कुछ नहीं करना, एडवांस में कुछ नहीं करना, टैग्स में जस्ट गिव द नेम. सो नेम आप देंगे यहाँ पे डेमो 1 ऐप सर्वर, रिव्यू एंड क्रिएट. ओके, तो यहाँ पे भी आप क्रिएट पे क्लिक करेंगे और योर न्यू VM विल बी क्रिएटेड. नाउ क्लिक अगेन ऑन द वर्चुअल मशीन्स. इफ यू सी दिस आर द ऑल ओल्डर मशीन स्टॉप्ड है, तो यहाँ पे वेट कीजिए. तो मेरी नई मशीन्स जो भी हम क्रिएट कर रहे हैं दैट आल्सो यू कैन सी हियर. जस्ट क्लिक ऑन द होम, अगेन वर्चुअल मशीन्स. See here, demo 1 database machine is already created and it is running. So let's start the I have to need to create a third machine as well. Let's finish all the machines. So मैं तीसरी मशीन भी क्रिएट कर देता हूँ पहले, then we will go ahead. तो इसमें भी मैं सेम रिसोर्स ग्रुप यूज करूंगा. डेमो 1 AWS, मशीन नेम होगा डेमो 1 हाइफन वेब सर्वर. ये होगा फ्रंट एंड सर्वर जो वेब सर्वर है. other things will be remain same. Username फिर से मैं demo 1 hyphen user. Go to disk, networking. नेटवर्किंग में सिर्फ यहाँ पे अगेन क्लिक ऑन एडवांस्ड, मैनेजमेंट, nothing need to change, advanced nothing, tag, just give it here name, demo 1 web server, review and create. So third validation passed. Now this create option will come enabled. Yes, click over here and it is enabled now. Okay, so notification is here. You can see the progress and just wait, it will come on the another screen. उसके बाद हम लोग वर्चुअल मशीन पे क्लिक करके जो क्रिएट हो गई है उसको कॉन्फ़िगर करना शुरू करेंगे. So let's click on the virtual machines. So demo 1 database, let's click on that. So सबसे पहले हम database machine build करेंगे. सबसे पहले आप इससे नेटवर्किंग पे क्लिक कीजिए और सारी पोर्ट्स को ओपन कर दीजिए. फॉर योर टेस्टिंग पर्पस व्हाई आई एम सेइंग ऑल द पोर्ट्स नीड टू ओपन, इट इज वेरी बैड आइडिया. किसी भी कंपनी में अलाउड नहीं होता, लेकिन डेमो में मैं इसलिए अलाउड कर रहा हूं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए क्रिएट करते हुए. कहां से एक्सेस होगा इफ यू डोंट नो, सो इट विल क्रिएट माइट बी सिक्योरिटी विल क्रिएट ए प्रॉब्लम. तो यहाँ पे डेस्टिनेशन पोर्ट स्टार दे दीजिए
और नीचे यहाँ दे दीजिए ऑल पोर्ट्स, ऑल अंडरस्कोर पोर्ट्स, कुछ भी नाम नाम चाहिए, कुछ भी आप नाम दे सकते हो यहाँ पे, ऑल अंडरस्कोर पोर्ट्स, एंड ऐड कर दीजिए। तो इसमें ये पर्टिकुलर पोर्ट ऐड हो जाएगी। और सेम थिंग यू कैन डू इन द एप्लीकेशन सर्वर एज वेल। अगर एप्लीकेशन सर्वर आपका तब तक कॉन्फ़िगर हो गया तो उसकी भी नेटवर्किंग में जाइए, ऐड इनबाउंड पोर्ट, और यहाँ पे स्टार दे दीजिए, और यहाँ पे भी नाम लिख दीजिए ऑल पोर्ट्स। तो अभी क्या होगा, इन दोनों मशीनों में अगर कोई भी इसको एक्सेस करना चाहता है, इट विल नॉट चेक फ्रॉम वेयर द आईपी एड्रेस। ओके, कोई रूल नहीं है। इट इज वेरी बैड आइडिया, अगेन आई एम सेइंग, लेकिन ओनली फॉर द डेमो पर्पस यू कैन मेक इट डन। ओके, नाउ लेट मी गो एंड click on the demo one database. जब तक थर्ड मशीन रेडी होगी, we will configure our database. तो डेटाबेस में लॉगिन करने के लिए you need this public IP address. You can get it or click on the overview also. You can get it. So let me log in. तो ये CLI स्क्रीन है, तो मैं यहीं पे लॉगिन करता हूँ। SSH यूजर नेम मैंने दिया था demo1-user@IP address and password welcome to Exa Infotech. तो आई लॉग्ड इन। लॉग इन करने के बाद हमें डेटाबेस कौन सा यूज करना है, वी आर गोइंग टू यूज द MongoDB. अभी MongoDB, if you know little bit about the MongoDB, it's fine. If you don't know, then also it's fine. I prepared a complete document which I will share with you end of this demo, और you can proceed there. वहां पे मैंने पूरा स्टेप बाय स्टेप बना के दिया हुआ है। If you want, definitely I will share with you. Okay. So सबसे पहले एक है SC status. समटाइम्स SC Linux will create some problem, तो SC Linux को हम लोग डिसेबल कर देते हैं, set enforce 0, और इसकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल में जाते हैं, etc SC Linux config फाइल। इस config फाइल में जहां पे SC Linux enforcing है, you can make it disabled, so just edit it। तो ये चीज आपको तीनों मशीनों में करनी है, ताकि SC Linux भी कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट करे आपके डेमो में, ठीक है, डिसेबल्ड। तो ये फर्स्ट टास्क हो गया। अगर आप SC स्टेटस अगेन चेक करोगे तो यू कैन सी हियर इट इज करंट मोड इज परमिसिव एंड कॉन्फ़िगरेशन फाइल इज शोइंग डिसेबल्ड। ओके, तो अभी सेकंड टास्क आपको करना है, MongoDB को इंस्टॉल करना है। MongoDB इंस्टॉल करने के फर्स्टली यू नीड ए पैकेज, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, -y इंस्टॉल epel -release। तो ये होता है कि आप इस पर्टिकुलर लिनक्स की सारी रेपोजिटरीज कॉन्फ़िगर कर रहे हो, तो मैं उसी को कॉन्फ़िगर करने की कोशिश कर रहा हूँ, epel रिलीज। उसके बाद हम लोग इंस्टॉल करेंगे MongoDB। सो MongoDB दो वे से हो सकता है, जस्ट yum इंस्टॉल। अगर आप करोगे MongoDB, yum का मतलब इसमें टू इंस्टॉल एनी पैकेज। ओके, बाय डिफॉल्ट आपको yum से कोई भी MongoDB का पैकेज नहीं मिल रहा है। ओके, टू इंस्टॉल दिस MongoDB, और लेट्स ट्राई विद द स्टार एज वेल। तो आप देखोगे कि अगर कोई स्टार में उसका पैकेज है, यस। तो अगर आप देखो तो इसमें सिर्फ कोई सर्वर का पैकेज नहीं है, Mongo CSX ड्राइवर है। तो दैट इज लेटर ऑन माइट बी इट इज रिक्वायर्ड, बट इट इज नॉट द सर्वर पैकेज। तो उसके लिए हमें क्या करना है, हमें एक रेपोजिटरी इसकी बनानी है। ओके, तो एक रेपोजिटरी बना लीजिए, etc yum.repo.d MongoDB, और इसके अंदर जाके कुछ लाइंस को आपको पेस्ट करना होगा, मतलब कहां से ये पैकेज को उठाए और कॉपी करे, तो ये चीज आपको इस फाइल में डालनी है, ठीक है। तो दिस इज द फाइल। तो ये नाम दे दिया, इसमें नाम आप कोई भी दे सकते हो, मैंने इसका 5.0 दिया है जो इसका नेम है। आप इसको सिर्फ MongoDB Mongo कुछ भी रख सकते हो, दैट इज डजंट मैटर। ओनली मैटर इज दिस बेस URL, कहां से ये पैकेज को डाउनलोड करेगा। GPG check, it is just check the GPG check, and it is the keys are this, and it is enabled, it is equal to 1 mean this repository is enabled. So now yum-y install MongoDB. I'm just giving the star so that it will install all the things. Quickly it will install, and then it will take another 1 second.
I think, okay, based on the what size of instance it will take time, but generally within a minute it will be done. Now, our first database is installed on machine. Now we have to start. Okay, by default, this database machine, now you can see we have created this. This database machine is only accessible from itself. Nobody can access from outside. If this application machine want to access this database, I have to make some changes here. So what are those changes? So go here in etc mongod.conf. So first change is bind. By default, it will only accessible from local IP of 127.0.0.1. That is the loopback, but I'm giving 0.0.0.0. Okay, from anywhere it can be enabled. Second, on the security authentication. So you have to enable the authentication here and just mention authorization is equal to enabled. Be careful. Firstly, you have to remove the hash from the security. Some people forget. Okay, then it will not start. Second, here space should be there. Third, this authorization should start from R. That is the just a practice. I'm doing the same way. Okay, if you don't want any sudden surprises, please follow the steps. Okay, अभी मैंने ये MongoDB इंस्टॉल करने के लिए सर्विस को स्टार्ट करेंगे. सर्विस MongoD start. See, it is started. अगर आप स्टेटस चेक करोगे तो स्टेटस शुड बी एक्टिव एंड रनिंग. इट मींस अभी मेरा डेटाबेस इज वर्किंग फाइन. ठीक है, अभी इस डेटाबेस आई हैव कॉन्फ़िगर्ड वर्किंग, बट इसमें कोई यूजर कॉन्फ़िगर नहीं किया, तो मैं एक यूजर क्रिएट करता हूं. तो आई विल लॉग इन टू मोंगो. ओके, मोंगो शेल आ गया. यहाँ पे यूज एडमिन. सो बाय डिफॉल्ट मैं एडमिन को यूज करता हूं. और देयर इज फ्यू कमांड्स db डॉट क्रिएट डॉट यूजर. तो ये कमांड db.create.user, it will ask you couple of मीन अदर ऑप्शन कि यूजर कौन सा बनाना है. ठीक है, और उसका रोल क्या होगा, उसका पासवर्ड क्या होगा. तो आई विल जस्ट कॉपी पेस्ट. मैं इसको आपको शेयर करता हूँ लेटर ऑन. So I already prepared this complete document like this. So I will share with you after this class. Okay. So no worries, you will get this document, so you can just run step by step. ओके, तो अभी यूजर का नेम दिया मैंने ऐप एडमिन. पासवर्ड प्रॉम्प्ट, ये प्रॉम्प्ट किया मुझे क्या पासवर्ड देना है, तो मैंने पासवर्ड दिया एडमिन 123. जस्ट बेसिक पासवर्ड, वेरी बैड पासवर्ड, इज नॉट ए फंक्शन. आई थिंक आई डिड ए मिस्टेक हियर. लेट मी चेक अगेन. db dot create, it is db.create_user, not create.user. So that is the such mistakes sometimes happen. So just go here and remove this and try now. Let me copy once again. It is asking password admin 123. Yes, it's working. If ये output आपके सामने आ रही है, it means the last command worked fine. Okay, just exit from here. Now इसको एक बार टेस्ट करो. What you want to check कि MongoDB इस यूजर के लिए वर्क कर रहा है या नहीं. So by default MongoDB कौन सी पोर्ट पे वर्क करता है? If you come here, you can see here 27017. तो इसको कैसे टेस्ट करेंगे? Mongo -- port जो MongoDB की पोर्ट है. ऑथेंटिकेशन डेटाबेस एडमिन -u, डेटाबेस का नाम है एडमिन -u यूजर ऐप एडमिन -p, इट विल आस्क फॉर पासवर्ड. अभी मैं पासवर्ड दे रहा हूं एडमिन 123 एंड सी इट्स वर्किंग. इट मींस मेरा जो लोकल मैंने डेटाबेस क्रिएट किया है, इट इज वर्किंग फाइन. सो एग्जिट फ्रॉम हियर. तो आपका फर्स्ट स्टेप इज डन. नाउ सेकंड, हम एप्लीकेशन सर्वर को करेंगे. सो इन द एप्लीकेशन सर्वर, नेटवर्किंग में ऑलरेडी मैंने सारी पोर्ट्स को ऑन कर दिया है. अदरवाइज जस्ट चेक वंस अगेन. सी हियर ऑल पोर्ट्स आर ओपन. नाउ वी विल कनेक्ट इट.
तो इसका भी मैं पब्लिक आईपी कॉपी करता हूँ और जस्ट यहाँ पे क्लियर द स्क्रीन SSH demo1-user@this IP। वेलकम टू एक्सा इन्फोटेक। ओके, sudo -i। अभी एक एप्लीकेशन यहाँ पे डिप्लॉय करनी है, तो एप्लीकेशन कहाँ पे है, मैंने ऑलरेडी एक अपने गिटहब में डाल रखी है और अपने डॉक्यूमेंट में भी डाल रखी है। तो लेट मी शो यू। गिटहब, नॉट हियर। ये मैंने एक गिटहब बना रखा है एक्सा इन्फोटेक का। तो यहाँ पे ये रेपोजिटरी है, तो इस रेपोजिटरी को आप डायरेक्टली यहाँ पे क्लिक करो और इसको कॉपी कर सकते हो। ये दिस इज द एप्लीकेशन जो आपको डाउनलोड करनी है यहाँ पे। बट उससे पहले आपको कुछ चीजें इंस्टॉल करनी होंगी, जैसे गिट। तो गिट के बिना दिस एप्लीकेशन विल नॉट वर्क, ठीक है, क्योंकि आपको क्लोन करनी है ना गिट से, तो गिट पैकेज इज रिक्वायर्ड, अदरवाइज गिट कमांड नहीं वर्क होगी। ये जिप फाइल आपको मैन्युअली करनी पड़ेगी, तो बेटर वे जस्ट इंस्टॉल द गिट। सेकेंड थिंग, पाइथन। दिस इज द पाइथन एप्लीकेशन, तो आपको पाइथन के पैकेज चाहिए होंगे यहाँ पे। ओके, और बेस्ट प्रैक्टिसेस में मैं इसको भी इंस्टॉल कर देता हूँ, epel-release। जो भी इस वर्जन के पैकेजेस होंगे वो यहाँ पे रहेंगे फिर। एंड yum install pip- python-pip। व्हाट इज पिप? पाइथन पिप होता है जैसे यम होती है रेपोजिटरी जहां से सारे सॉफ्टवेयर आप डाउनलोड कर सकते हो, रेड हैट के या सेंटोस के। सेम वे अगर पाइथन के आपको करने हैं तो आप लोग क्या करते हो, पिप इंस्टॉल करते हो, पाइथन पिप। ओके, तो लेट्स ट्राई। तो मेरी एप्लीकेशन कहाँ पे है, गिट क्लोन, और मैं उस पाथ दे रहा हूं अपने गिटहब का। तो यहां से ये डाउनलोड हो गया। अभी इफ यू सी हियर, I have to log into this directory AWS migration module 1 ls-l। तो यहाँ पे एक zip फाइल पड़ी हुई है, तो मैं इसको अनजिप कर देता हूँ। अनजिप माइग्रेशन, यस। तो ये अनजिप हो गया। अगर मैं देखता हूँ तो एक नया फोल्डर बन गया। अगर उस फोल्डर के अंदर मैं ट्री कमांड भी चला सकता हूँ, अगर है तो नहीं है, ट्री कमांड इज नॉट देयर। सो ls-l माइग्रेशन। तो इसके अंदर आप देख सकते हो एक ऐप फोल्डर है, एक रिक्वायरमेंट फोल्डर है। तो रिक्वायरमेंट फोल्डर के अगर अंदर आप जाते हो, सॉरी इट इज ए फाइल। सो इसके अंदर अगर आप जाते हो तो आपको ये सारी रिक्वायरमेंट है पाइथन की इस एप्लीकेशन को रन करने के लिए। तो यहाँ पे पिप यूज होगा। ओके, पिप इंस्टॉल -r। तो ये रिक्वायरमेंट्स का पाथ आपको देना होगा जहां पे भी है, मतलब आपने अगर कोई और फोल्डर बनाया तो उस फोल्डर के अंदर जाके आपको देना होगा। नहीं तो मेरा माइग्रेशन लेगेसी के अंदर है, तो मैंने वो कंप्लीट पाथ दे दिया। तो अभी वो सारी रिक्वायरमेंट्स को डिप्लॉय करेगा वन बाय वन। ओके, सो वंस इट इज डन, तो उसके बाद आपको क्या करना है, जो MongoDB जो आपने डेटाबेस बनाया था उसका आईपी यहाँ पे एक्सपोर्ट करना है, क्योंकि ये एप्लीकेशन इस नाम को ढूंढेगी हर जगह पे। मतलब मींस इस एप्लीकेशन में बहुत जगह पे MongoDB_URL लिखा है। इस मींस वहां पे वो उस आईपी को सर्च करेगी MongoDB के। तो आप MongoDB का URL आईपी एड्रेस कहां से ले सकते हो, यहाँ पे क्लिक करो अगेन, demo1 डेटाबेस। तो यहाँ पे इसका आईपी एड्रेस ले सकते हो, ये वाला। तो आप प्राइवेट भी ले सकते हो, नो वरीज, प्राइवेट इट विल आल्सो वर्क, ठीक है। बट मैं इसको पब्लिकली फिलहाल यूज कर देता हूं। सेकंड आपको देना है उसका यूजर आईडी। तो यूजर आईडी mongo_id ऐप एडमिन, क्योंकि ऐप एडमिन ही हमने बनाया था। और थर्ड है पासवर्ड। तो मैंने उसका पासवर्ड दिया था admin123, admin123। तो ये तीनों चीजें अगर आप दे दिया तो इट मींस इट विल बी stored in their environment variables। नाउ कैसे चेक करेंगे,
तो ये देखो, तो तीनों यहाँ पे environmental variables में दिखाई दे रहा है। env is used for the environmental variables. नेक्स्ट, अभी आपको एप्लीकेशन रन करनी है। तो एप्लीकेशन मैंने बताया आपको, जैसे कहाँ पे रन है हमारी, माइग्रेशन इस फोल्डर में है, इसके अंदर ऐप नाम की ये एप्लीकेशन है, ये वाली app.py। तो ये एप्लीकेशन है। अगर मैं इस एप्लीकेशन को रन करता हूँ पाइथन, वेरी सिंपल, ये पाइथन एप्लीकेशन है, मैं इसको रन करता हूँ तो ये ऐसे रन होगी। ठीक है, अभी इसका आईपी एड्रेस क्या है, 0.0.0:5000। अभी मैं इसका अगर चेक करता हूं, ब्राउजर पे जाओ, एप्लीकेशन सर्वर, एप्लीकेशन सर्वर में इस को उठाओ, इसके पब्लिक आईपी को, ब्राउजर में :5000 अगर मैं दूंगा तो देखो मेरी एप्लीकेशन रेडी है। ओके, मैं इसमें कुछ रिकॉर्ड ऐड कर देता हूँ, जैसे डमी रिकॉर्ड, लैपटॉप 10.0.1.11.1, यूजर नेम एडमिन, एडमिन 123, पोर्ट नंबर 22, एनीथिंग, मतलब इट्स जस्ट ए डमी टू शो केस यू कि ये माइग्रेशन कैसे वर्क करेगा। दूसरा मैंने डाल दिया सर्वर, आईपी इज 10.1.1.1, यूजर नेम इज रूट, वेलकम, पोर्ट नंबर 22। ओके, मैंने जस्ट डमी, ये दोनों एंट्रीज कहाँ स्टोर होंगी, डेटाबेस में। ओके, अभी हमने क्या किया, हमने एक एप्लीकेशन बनाई और इस एप्लीकेशन में डेटाबेस दिया। कभी भी कोई यूजर डायरेक्टली इस एप्लीकेशन को एक्सेस नहीं करना चाहिए थ्रू द इंटरनेट। ओके, तो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, फ्रंट पे एक वेब सर्वर बना रहे हैं, वो होगा प्रॉक्सी सर्वर। जब कोई यूजर इस पे आएगा, एक्चुअली यही एप्लीकेशन रन होगी बैकएंड पे और यहाँ पे स्टोर करेगी डेटा। ओके, तो हम एक और एप्लीकेशन जो वेब सर्वर है उसको nginx रिवर्स प्रॉक्सी उस पे डिप्लॉय करेंगे। तो दिस एप्लीकेशन विल बी रन हियर लाइक दिस। तो नाउ नेक्स्ट, गो हियर and come to the third machine, click on virtual machines once again. Third machine, why it didn't come? Hey, third machine, demo 1, demo, okay, third is came, web server. Sometime you have to refresh. Now come on the networking. So first thing what you will do in the networking, allow all the ports. So give it here star and just mention here all ports and just add it here. Second, then you will log in here in this machine. This is database, this is application. Now here I will log into the web server. Demo1-user @ welcome to Exainfotech. Okay, sudo -i sc-linux status, sc status, it will be on. So set enforce 0 vi/etc. हमने शायद सेकंड मशीन में नहीं किया, बट यू प्लीज डू इट, इट इज ऑलवेज बेटर if you don't know about the much about the SE Linux, please make it disabled. Okay, तो जैसे ये डिसेबल किया, now you will install again the same way, yum-y install epel-release. Second, you will install the nginx web server, yum-y install nginx. Okay, so nginx will also install. nginx में we will create two files. Actually, first file etc nginx. Under conf.d, you will create your own file, reverse
-proxy.conf। तो हम लोग क्या इसमें कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं वो हमें बताना है, कौन सी पोर्ट पे वर्क करता है। तो व्हाट यू हैव टू डू इन द डॉक्यूमेंट, आई हैव ऑलरेडी गिवन दिस थिंग, सो यू हैव टू जस्ट कॉपी पेस्ट। तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखना, sometimes what happened कि when you are copy paste it is not properly coming, so it should be in two separate lines. Second, this is also, you can keep it in two separate lines. And what is the application server IP address? Now you can remove it, because what it will do, I will tell you what exactly it is going to do. I will just copy this IP. यहाँ पे HTTP भी कॉपी हो गया, तो इसको प्लीज टेक केयर और इसको रिमूव कर देना, अदरवाइज इट विल नॉट वर्क। और ये स्लैश भी। नाउ व्हाट हैपेंड, जैसे ही रिक्वेस्ट somebody will log in here, in the back end it will connect to this machine। यही यहाँ पे बताया गया है कि जैसे कोई आता है तो HTTP प्रॉक्सी पास मींस ये प्रॉक्सी कहाँ पे आगे किसके साथ कनेक्ट करेगा, वो यहाँ पे कनेक्ट करेगा। सो इस सर्वर पे जैसे कोई रिक्वेस्ट आएगी, ये आगे यहाँ पे फॉरवर्ड कर देगी ऑन पोर्ट नंबर दिस 5000। ओके, तो लेट्स सी, सेव इट। नाउ ये फाइल को कहाँ पे मेंशन करना है, नाउ दिस इज द इंपॉर्टेंट। गो टू द nginx.conf। nginx.conf में कम अंडर द HTTP। ये HTTP में यू हैव टू कॉन्फ़िगर दैट कहाँ पे ये फाइल है। तो ऑलरेडी ये इंक्लूड फाइल दी होती है, इसको आप हैश कर दो, मीन्स दिस विल शुड नॉट बी देयर। और यहाँ पे इंक्लूड के बाद अपनी फाइल का नाम दे दो, मीन्स nginx को अभी आपको ये बता रहे हो कि द कॉन्फ़िगरेशन फाइल इज हियर, इसको यूज करो। ठीक है, जस्ट सेव इट, सर्विस nginx स्टार्ट। इट इज फेलिंग। अगर कोई गलती हो जाए तो जनरल ctl-xc अगर आप करोगे तो यू कैन सी इट। तो यहाँ पे गलती देखिए कहाँ पे रह गई है, इट्स जस्ट फेल्ड, लाइन नंबर 38। अभी 38 में मैं गलती क्या की है मैंने, आई फॉरगॉट टू पुट दिस सेमीकोलन देयर। तो कॉलन 38, डायरेक्टली 38 लाइन पे आओ यहाँ पे, तो इन द लास्ट इट शुड बी ए सेमीकोलन, वो मैंने नहीं डाला था। ये अभी सर्विस को स्टार्ट की जाए and just check the status. See, it is working. Now, how to test it? Go to your this IP address of your web server now. वेब सर्वर का IP ये है, इसको कॉपी करो और ब्राउजर पे डालो। अभी यहाँ पे आपको कोई 5000 कुछ नहीं देना, पोर्ट 80 इट विल। तो जैसे आप इस पे हिट करोगे, एक्चुअली आपका बैकएंड पे दूसरी ऐप सर्वर पे रिक्वेस्ट जाएगी और सेम चीज खुल जाएगी। Okay, now if you add here, for example, third machine server 2 IP address 10.1.2.23.45 username root web 123 port number 22, add the machine. Now your all three machines are ready. Okay, so clear up to, so our task number 1 is complete. So my 3 machines is created whenever somebody is accessing, so it is showing you the complete app which is storing the data into this database. Now come on to the AWS so that we can learn about migration. So go and search here migration hub. So I'm already there, so migration hub, you click, you automatically come here. So by default, if you come, this is the dashboard it is showing. Okay, so now click on the discover. So if you see, some are the older servers are there, agents are there, so don't worry about that because I did a couple of times. So click on the tools. So once you click on the tools, you can see here two types of connector, discovery connector and discovery agent. Connector will be used if other side is vCenter. We don't have any vCenter, so I will only use this discovery agent. तो डिस्कवरी एजेंट को डाउनलोड करने के लिए आपको किस ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए चाहिए, इट इज मेंशन्ड हियर। डाउनलोड विद Linux CLI,
डाउनलोड फॉर लाइनक्स, डाउनलोड फॉर विंडोज, और किसके लिए करना है। तो आप इस पे क्लिक करोगे तो दिस इज द ऑप्शन। तो पहले यहाँ पे जाके ये डाउनलोड करेगा इस एजेंट को, कहाँ पे, ये वाले को। तो दिस इज द पाथ। ये कहाँ पे है, एक S3 बकेट में है जो AWS मैनेज करता है, हमें वी डोंट नो अबाउट दैट। तो ये जो पर्टिकुलर एजेंट है इसको इंस्टॉल करेंगे, फिर उसको अनटार होगा, ये टार हाइफन, फिर उसको इंस्टॉल करेंगे। तो अभी ये सारे स्टेप्स कहाँ पे रन करने हैं, इन तीनों मशीन्स पे, इस एजेंट को रन करने के लिए। अभी ये एजेंट हमें रन करना है, ये जो मैंने डिफरेंट कलर में बना रखा है। ओके, तो यहाँ पे ये AWS की आईडीज और AWS सीक्रेट कहाँ से मिलेगा, तो यू हैव टू क्रिएट ए यूजर। सो लेट्स स्टार्ट, क्लिक ऑन द IAM, click on IAM, Identity Access Management in AWS. See here, तो यहाँ पे you will see users। तो यहाँ पे मैं एक नया यूजर क्रिएट करता हूँ, demo1 discovery user, कोई भी नाम दे दो आप। तो ये यहाँ पे प्रॉग्मेटिक एक्सेस के लिए होगा, जहां पे आपको एक की सीक्रेट की मिलेगी। आई होप सो यू नो अबाउट दैट, अगर नहीं है तो मैं एक और अलग वीडियो बनाऊंगा IAM के ऊपर, सो प्लीज गो थ्रू दैट। नेक्स्ट, तो इस यूजर के पास क्या एक्सेस होगा, बाय डिफॉल्ट इसके पास कोई एक्सेस नहीं होता। तो अगर आपको एक्सेस इसको देना है तो यू हैव टू अटैच सम पॉलिसीज। तो इसको कौन सी पॉलिसीज अटैच करनी है, दैट इज मैटर हियर। तो यहाँ पे हमें 4 पॉलिसीज इस यूजर के लिए अटैच करनी है। एजेंटलेस, तो पहला है एजेंटलेस डिस्कवरी सर्विस। सेकंड, एप्लीकेशन डिस्कवरी एजेंट एक्सेस, और एप्लीकेशन डिस्कवरी सर्विस फुल एक्सेस। तो ये हमें दोनों चाहिए। तीसरी हमें चाहिए, फोर्थ हमें चाहिए एक्सपोर्ट, ये वाली फायर हाउस पॉलिसीज। तो ये 4 पॉलिसीज अटैच होनी जरूरी है इस यूजर के साथ। नेम demo1 discovery user, रिव्यू एंड क्रिएट। सी यहाँ पे चारों पॉलिसीज अगर दिख रही हैं, देन ओनली गो टू क्रिएट द यूजर। तो आप लेटर ऑन भी इसको अटैच कर सकते हो, दैट इज अप टू यू, बट जनरली मैं साथ में करता हूँ। ये अभी एक्सेस आईडी और ये सीक्रेट, ये तब तक ही यहाँ पे है जब तक आप इस स्क्रीन पे है। आप जैसे स्क्रीन चेंज करोगे ये चला जाएगा। सो डाउनलोड दिस CSV। ओके, अगर ये आप डाउनलोड करते हो तो ये हमेशा आपके साथ रहे, मीन्स आपके लोकल लैपटॉप के ऊपर रहेगा। ओके, सो व्हाट यू हैव टू डू नाउ, इंस्टॉल द एजेंट। तो ये एजेंट यहां से क्लिक करो, इसको CLI, इसको कॉपी करो। मैं जनरली क्या करता हूं, इसको पहले किसी नोट पैड पे डाल लेता हूं, ठीक है, लाइक दिस। तो हियर, तो इसमें 3 कमांड्स हैं, पहली, दूसरी और तीसरी। सो इस तीसरी कमांड में आपको ये चीजें बदलनी है। तो आप यहां पे आइए, ये आपकी की है, कॉपी कीजिए, एक्सेस की। तो हाइफन के एक्सेस की आएगी, हाइफन S के बाद ये सीक्रेट आएगा। तो यहां से इसको डिलीट कीजिए और ये सीक्रेट को कॉपी कर लीजिए, यहां से कॉपी करके यहां डाल दीजिए। तो ये 3 कमांड्स है आपको रन करनी। मैं तीनों को एक साथ रन कर सकता हूं, बीच में सेमी कॉलन देके। तो आप भी कर सकते हो, मतलब जनरली मुझे ये इजी लगता है, तो तीनों कमांड्स को एक साथ आप रन कर सकते हो, बट उन तीनों के बीच में सेमी कॉलन होना जरूरी है। आप तीनों को अलग अलग भी कर सकते हो। आई एम जस्ट टू सेव द टाइम, आई एम जस्ट रनिंग ऑल 3 टुगेदर। तो यहाँ पे वेब सर्वर, इस पे तीनों कमांड रन की, देखिए चली, और यहाँ पे इंस्टॉल हो गया, फिनिश आ गया। सेम, मैं इस एप्लीकेशन को अगर मैं कंट्रोल C करूंगा तो ये बंद हो जाएगी एप्लीकेशन, तो हमें दोबारा स्टार्ट करनी पड़ेगी मुझे ये एजेंट इंस्टॉल करने के बाद। और ये थर्ड पे डेटाबेस पे भी मैं एजेंट को रन कर देता हूं। तो ये पाइथन एप्लीकेशन दोबारा स्टार्ट कर दी मैंने। तो डेटाबेस में भी तीनों में एजेंट इंस्टॉल हो गया। अभी तीनों में एजेंट इंस्टॉल होने के बाद हाउ यू विल कम टू नो इट इज डन, नाउ you're come on to the migration hub। यहाँ पे you click on to the data collector, see here data collector,
गो टू एजेंट। तो यहाँ पे आप देखोगे अभी नौ ये स्टार्टेड है 3 DB, ये पुराने हैं आई थिंक 7 आवर्स अगो। दिस इज नॉट द न्यू वन, ये थोड़े पुराने हैं। आज किसी और को दिखा रहे थे तो देन इट वाज। नाउ वेट फॉर सम टाइम। ओके, तो अभी आपने डेटा कलेक्ट करना शुरू किया। ओके, आपने यू इंस्टॉल्ड, तो यहाँ पे इंस्टॉल होने के बाद वो इसके साथ ऑटोमेटिकली कनेक्ट करने की कोशिश करेगा। ओके, सो वेट फॉर सम टाइम, agent is collecting some information in approximately 5 minutes. एक्चुअली मैं इसको भी स्टार्ट करके आपको दिखा सकता हूँ, बिकॉज मीन्स फ्रॉम हियर ऑनवर्ड्स टास्क इज सेम। ठीक है, आपको ये सर्वर क्योंकि टाइम लेगा तो इट विल टेक सम टाइम हियर। सी नाउ, ये तीनों सर्वर यहाँ पे दिखा रहा है मेरे। डेमो वन, ये डेमो वन वेब सर्वर, डेमो वन डेटाबेस एंड डेमो वन एप्लीकेशन सर्वर। अगर आप तीनों को देखो तो ये हेल्थी सेकेंड, फ्यू सेकेंड हेल्थी है, ये भी हेल्थी स्टेटस में है और ये रनिंग स्टेटस में है। जस्ट वेट फॉर सम टाइम, ये तीनों रनिंग स्टेटस में आ जाएंगे अभी। ओके, तो आई विल जस्ट स्टार्ट डेटा कलेक्शन। तो लेट इट बी स्टार्ट ट्राइंग टू द डेटा कलेक्शन। I just selected 3 and it will take. So mean time मैं क्या करता हूँ कि अपने बाकी नोड्स जो पुराने थे उनको भी रन कर देता हूँ, so that I can at least show you how it works. तो मैं इसको इसको और ये जो पुराने मेरे 3 नोड हैं इसको मैं स्टार्ट करता हूँ, क्योंकि उसके लिए 30 मिनट्स मुझे हमें नहीं तो वेट करना पड़ेगा उसका एग्जैक्ट डेटा देखने के लिए। तो मैं इन तीनों को स्टार्ट करता हूँ। तो नाउ आई हैव 6 सर्वर्स, 3 डेमो 1 से स्टार्ट हो रहे हैं, बाकी 3 ये सर्वर्स हैं जो 7 आवर्स बिफोर दिखा रहे हैं। उसमें एवरीथिंग इज ऑलरेडी डिप्लॉयड। इसमें भी ये तीनों सर्वर आ चुके हैं, डेमो 1 डेटाबेस, डेमो 1 वेब सर्वर और डेमो 1 एप्लीकेशन। 1 2 3। तो अभी इट इज शोइंग एस नॉट स्टार्टेड। एक बार, ये अननोन में है अभी, बाकी रनिंग में आ रहा है। जस्ट होल्ड अ सेकेंड। तो मैं पॉज कर लेता हूँ वीडियो। ओके, तो अभी आप देखोगे तो जो मेरे 8 घंटे पहले का था, 8 आवर्स अगो, 8 आवर्स अगो, 8 आवर्स अगो, तो वो भी हेल्थी और रनिंग कंडीशन में आ चुके हैं। तो वेट फॉर सम टाइम, सो इट इज जस्ट कलेक्टिंग द डेटा। ओके, तो अगर आप वेट करोगे तो यहाँ पे जो अभी डेमो 1 है, इसको इसको और इसको, आई विल इफ यू क्लिक ऑन अगेन एज वेल, सो इट विल टेक सम टाइम टू कलेक्ट ऑल द डेटा। बट अगर आप पुराने वाले देखोगे जो 8 आवर्स अगो यहाँ पे थे, दिस इज, तो ये सारे ऑलरेडी इट कैन फेच द डेटा। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, अभी रिफ्रेश करता हूँ पेज, लेट्स सी।
तो इसकी मैं कैटेगरी एक बना सकता हूँ। तो कैटेगरी में मैं उसको जो भी आपके सर्वर हैं, जैसे मेरा ये डेमो एप्लीकेशन 1 है, डेमो वेब सर्वर है, क्योंकि आपके पास थाउजेंड ऑफ सर्वर्स हो सकते हैं, तो आप उसको कैसे कर सकते हैं, ग्रुप कर सकते हैं, ग्रुप एज ए एप्लीकेशन। तो मान लो ये तीनों को मैं एक ग्रुप में डालना चाहता हूँ, ऐड टू एग्जिस्टिंग और ऐड टू न्यू एप्लीकेशन। न्यू एप्लीकेशन मैंने लिख दिया है एज्योर वेब सर्वर्स, कुछ भी आप लिख सकते हो। ठीक है, तो ये एक ग्रुपिंग कर दी गई। अभी मुझे फील्ड मींस एप्लीकेशन पे क्लिक कीजिए, आपको यहाँ पे एज्योर वेब सर्वर्स दिखाई देंगे। तो इसमें ऑल थ्री एप्लीकेशन इज कमिंग हियर। ओके, तो आप ऐसे देख सकते हो। तो वंस इट इज डन, ओके, तो इट इज डन। तो इट विल टेक सम मोर टाइम एक्चुअली, जनरली इट विल टेक 30 मिनट्स अप्रोक्सीमेटली। तो अगर डेटा कलेक्टर में आप वेट करोगे एजेंट को, यहाँ पे देखोगे तो अभी स्टिल दीज टू आर शोइंग इन हेल्थी और रनिंग। ओके, तो ये कीप ऑन, इट इज पुलिंग द डेटा, डेटा कलेक्शन हो रहा है। तो यहाँ पे अभी आप रिकमेंडेशन देख सकते हो। तो यहाँ पे अगर आपको इन इंस्टेंसेस को AWS में मूव करना है, तो यू हैव दिस ऑप्शन। ये चारों में से एक ऑप्शन आप यूज कर सकते हो। मींस आपको करंट सर्वर स्पेसिफिकेशन देखना है। मींस यहाँ पे अगर ये एक सीपीयू है, फॉर एग्जांपल इसकी कॉन्फ़िगरेशन है 1 CPU एंड 2 GB रैम, तो सेम कॉन्फ़िगरेशन इट विल बी मूव देयर। ये इन तीनों की सेम कॉन्फ़िगरेशन है, 1 CPU 2 GB रैम। और बेस्ड ऑन मैक्सिमम यूटिलाइजेशन, ये साइजिंग कैसे डिसाइड करेगा कि मुझे ये मशीन को इधर लेके जाना है ऑन AWS एज ए EC2 इंस्टेंस, तो मुझे यहाँ पे कितने CPU कितनी मेमोरी चाहिए होगी। तो वो रिकमेंडेशन इसको कैसे मिलेगी, बेस्ड ऑन दीज 4 फैक्टर्स। जहां तो मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ले लो, एवरेज यूटिलाइजेशन ले लो, और परसेंटाइल यूटिलाइजेशन ले लो। और फॉर एग्जांपल मैं करंट स्पेसिफिकेशन के हिसाब से चला जाता हूँ, तो रीजन में कौन सा डालूंगा, नॉर्थ वर्जीनिया। ये शेयर्ड और डेडिकेटेड होगा, शेयर्ड होगा, डेडिकेटेड के लिए कॉस्ट एक्स्ट्रा होगी। रिजर्व इंस्टेंसेस होगा तो आपको बताना पड़ेगा कितने सालों के लिए होगा। आप सारा पैसा अपफ्रंट दे रहे हो, नो अपफ्रंट, या 50-50 कर रहे हो, तो उस बेस्ड ऑन दैट द चार्जेस विल बी डिफरेंट। तो मैं यहाँ पे ऑन डिमांड रख रहा हूँ एंड एक्सपोर्ट रिकमेंडेशन। सी हियर, इट विल टेक सम टाइम एंड डाउनलोड दिस एक्सेल शीट। अभी देखिए, मैं इसको ओपन करता हूँ। ये शीट ओपन हुई अभी, ओपन विद एक्सेल। सी हियर, तो यहाँ पे ये अभी सारे सर्वर्स की डिटेल दिखा रहा है जो भी उसमें थे। तो हमें सिर्फ कुछ ही सर्वर से मतलब है जो हमने अभी क्रिएट किए हैं, डेमो 1, डेमो 2, डेमो 3। तो मैं इसको फिल्टर भी कर सकता हूँ। तो अभी हो सकता है पूरी इंफॉर्मेशन ना आई हो, लेकिन मैं आई जस्ट शो यू। तो मैंने डेमो 1 डेटाबेस, तो अभी आई थिंक इट डिडंट गिव द फुल डेटा। तो यहाँ पे ये तो बता रहा है कि देखो उसका ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। लेट मी मेक इट लिटिल बिग, zoom, move it to the 150%। सी है, तो अभी इसका OS वर्जन कौन सा है, तो बेस्ड ऑन दैट व्हाट इट इज रिकमेंडेड, इट इज नॉट रिकमेंडेड एनीथिंग राइट नाउ बिकॉज अभी डेटा कलेक्शन पूरा नहीं हुआ है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ डेटा कलेक्शन पूरा होने के बाद कैसे होता है। तो मैं इन सभी को हटा के अभी सिर्फ दिखा देता हूँ आपको जो अभी आज सुबह मैंने सर्वर क्रिएट किए थे। एप्लीकेशन सर्वर DB एंड वेब सर्वर।
तो ये सुबह मैंने जो आज क्रिएट किए थे 7.9 वर्जन। इसमें एक सीपीयू मेमोरी थी, एक सीपीयू, वन सीपीयू था। ठीक है। तो ये रेकमेंडेड क्या कर रहा है, अभी यहाँ पे आप देख सकते हो। तो ये रेकमेंड कर रहा है वन सीपीयू, वन सीपीयू मेमोरी 2 GB। ओके। रेकमेंडेशन के हिसाब से तो आप लोग AWS पे T3A.small टाइप का इंस्टेंस क्रिएट कर सकते हो। ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखोगे तो इसका साइजिंग बता रहा है, EC2 प्राइस ये बता रहा है, क्योंकि इसका प्राइसिंग पर आवरली बहुत कम है, 0.188, क्योंकि स्मॉल इंस्टेंस है। तो यहाँ पे इसका प्राइसिंग दिखा रहा है अलग अलग, इफेक्टिव डेट कहाँ से कब से स्टार्ट होगा, तो वो सारी बहुत सारी इंफॉर्मेशन इट विल प्रोवाइड यू। तो बेस्ड ऑन दिस यू कैन प्रोवाइड, मींस यू कैन क्रिएट द डेटा और अपने क्लाइंट को आप शो केस कर सकते हो। यस, कि हम इसको, अगर आपके 100 सर्वर है तो इसका हम माइग्रेशन यहाँ पे होगा, इसके ये इंस्टेंस बनेंगे और इसकी कॉस्ट टोटल इतनी आएगी आपको। ओके। सो दैट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस फर्स्ट डेमो, टू डू द असेसमेंट। आप असेसमेंट किया, अगर मुझे ये नोड्स को तीनों को, और यहाँ कितनी भी एप्लीकेशन ऐसी हो, 3 हो, 300 मशीन हो, 3000 हो, जो 30,000 हो, तो आप बेस्ड ऑन उसकी रिकमेंडेशन जो AWS आपको रिकमेंडेशन दे रहा है, उसके हिसाब से आप इसको मूव कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है। So I hope so you enjoyed this lecture, and we will come back with the next demo for AWS. उसमें हम बात करेंगे कैसे हम migrate करेंगे। Thanks a lot everyone. Okay, one last thing. So now it is almost it is done. So this time I'm just taking the report with the maximum utilization. Okay, or average utilization, anything is fine. So just click on export recommendation. It will take few seconds and just it's downloaded. So I just click over here and this new report is created, and I'm just opening into the Excel sheet. See here. So this is the new report. Just now it is created, and now if you see here the view, and I make the view is 200%. If you check the server number 1, this is my demo, and I will make the filter. So only 3 nodes are enough. Demo 1, demo 1, demo 1. So these 3. Now if you go onto the right hand side, you can see here the recommendation. So recommendation requested RAM, recommended requested minimum RAM. Okay. So T3 micro instance is more than enough. Earlier it was giving T3 small. Now it is micro is more than enough, because my utilization is not there. It is saying based on the micro is just one CPU and 1 GB RAM. See here, 1 GB RAM it is recommended. Based on that, your cost will be decreased. Okay. So it depends upon what type of recommendation you want based on the maximum utilization, average utilization, or current specification. Okay. One more thing you can see here, they have given a new option as well. अगर servers को आप select करते हो, for example मैं यहाँ पे अपने servers को select करता हूँ जो मैंने अभी configure किए थे, तो DB demo server, और यहाँ पे 2 3 4 एक और एप्लीकेशन सर्वर। ओके। अगर मैं इसको विजुलाइज करना चाहता हूँ नेटवर्क को, तो यू कैन सी हियर, तो ऐसा भी विजुलाइजेशन रहता है, कौन सा किसके साथ नेटवर्क, कौन किसके साथ कनेक्टिविटी है, तो इट विल शो यू देयर। ओके। तो ये भी एक नई ऑप्शन इन्होंने दी है कि यू कैन विजुलाइज योर नेटवर्क एज वेल। ये सारी मशीन्स किसके साथ कनेक्ट हो रही हैं, कौन कौन से आईपी के साथ इसको कनेक्ट किया जा रहा है, तो दिस विल वर्क। ओके। Okay, we can stop our lecture here itself. So we'll meet once again. Thank you, everyone.